देश में वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले राजाजी नेशनल पार्क से बाघ गायब हो रहे हैं। ताजा मामला उस बाघिन का है जिसे हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में लाया गया था। हैरानी की बात यह है कि पिछले लंबे वक्त से इस बाघिन को ट्रेस नहीं किया जा सका और जिम्मेदार अधिकारियों को कई दिनों बाद जाकर इसकी जानकारी दी गई। मामला इसलिए और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क में इससे पहले भी एक बाघ लापता हो चुका है जिसका सुराग आज तक नहीं मिल पाया। 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी, वो राजाजी में विचरण कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। जिसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे इलाके की गहन छानबीन कराई जा रही है। पार्क के कुछ इलाके अभी बरसात के कारण आवागमन के लिए बंद रहे हैं। इस कारण उन क्षेत्रों में हमारी टीमें नहीं पहुंच पाई थी। उन इलाकों को भी अब सघन रूप से खोजबीन करने के निर्देश दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उस बाघिन का लोकेशन फिर से प्राप्त कर पाएंगे। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना धराशाही हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या के कारण बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए राजाजी नेशनल पार्क में बाघों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इस योजना के पहले ही चरण में वन विभाग की पोल खुल गई। करीब 10 करोड़ की लागत से कॉर्बेट के बाघों को राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाना था, जिसमें पहले चरण में 2 बाघ राजाजी में लाए जा चुके हैं। 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी, वो राजाजी में विचरण कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। जिसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे इलाके की गहन छानबीन कराई जा रही है। पार्क के कुछ इलाके अभी बरसात के कारण आवागमन के लिए बंद रहे हैं। इस कारण उन क्षेत्रों में हमारी टीमें नहीं पहुंच पाई थी। उन इलाकों को भी अब सघन रूप से खोजबीन करने के निर्देश दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उस बाघिन का लोकेशन फिर से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 2 बाघों में से एक बाघिन पिछले लंबे वक्त से लापता है। चौंकाने वाली बात ये कि पिछले 6 महीने से बाघिन पर लगाया गया रेडियो कॉलर काम नहीं कर रहा, जबकि करीब 20 अगस्त को आखिरी बार वन विभाग के कैमरे में ट्रेस होने के बाद से ही इस बाघिन का पता नहीं चल पा रहा। अभी हम इसको गायब नहीं बोल सकते हैं। अभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी ये मॉनिटरिंग में नहीं आ पाई, क्योंकि कई बार ये हफ्ते के बाद ही टाइग्रेस वो मिलता था। ऊपर से आजकल बरसातों का टाइम है और कहीं वो आप अगर इंटीरियर उसमें जाके देखें कि हिली पूरा टेरेन है हमारा। हिली टेरेन में क्या कि पग मार्क्स भी नहीं मिलते और कहीं कहीं जहाँ पग मार्क है अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पग मार्क्स भी वहाँ से वॉश आउट हो जाते हैं। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि वो गायब ही हो गई है और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन में थोड़ा लंबा टाइम हो रहा है, पर इसके लिए जितना जो भी ढूंढने के तरीके सारे आजमाए जा रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क में पहला मौका नहीं जब इस तरह जंगल से बाघ कहीं लापता हुआ हो। इससे करीब 2 साल पहले भी इसी तरह T1 नाम का एक बाघ राजाजी नेशनल पार्क से गायब हुआ था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि वन विभाग ने तब भी बाघों के लापता होने को लेकर गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक इसका कोई भी पता नहीं लगाया जा सका।